हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में होगी मतगणना, सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। मतगणना से पूर्व ही पूर्व विधायक भोला यादव ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा निष्पक्ष रूप से करावे मतगणना, कोई भी गड़बड़ी होने पर राजद चुप नहीं बैठेगी। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड प्रचार प्रसार हुआ बंद, 3 नवंबर को होना है मतदान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। और अब समाचार विस्तार से। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को महिला औद्योगिक संस्थान रामनगर में होना है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बिहार विधानसभा उपचुनाव, जिसका मतदान कार्य 30 अक्टूबर को संपन्न हो गया था और जिसकी मतगणना 2 नवंबर मंगलवार को दरभंगा के महिला औद्योगिक संस्थान ITI रामनगर लहरियासराय में होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां सोमवार को पूरी कर ली गई हैं। वहीं मतगणना स्थल पर कई अधिकारी भी बने हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान का मतगणना कार्य महिला औद्योगिक संस्थान में सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और मतगणना कार्य के लिए कुल 16 टेबल बनाए गए, जिसमें से 2 टेबल पर बैलेट बॉक्स की गिनती होगी और 14 टेबल पर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किए गए वोटिंग की गिनती की जाएगी। इसके अलावा कुल 18 राउंड तक मतों की गिनती होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में महिला औद्योगिक परीक्षण संस्थान रामनगर मतगणना केंद्र में मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ मतगणना को लेकर बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI रामनगर मतगणना केंद्र में मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ मतगणना को लेकर बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी तरह से मतगणना की तैयारी कर लें। 2 नवंबर को प्रातः 5 बजे मतगणना केंद्र में रिपोर्ट करेंगे। सुबह 7 बजे ब्रजगृह खुल जाएगा। प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा अभ्यर्थियों के निर्वाचन एजेंट की उपस्थिति में प्रातः 7 बजे ब्रजगृह खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे शुरू की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के उपरांत ही EVM से गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए कुल 16 टेबल बनाया गया है। 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी तथा 14 टेबल पर EVM से गिनती की जाएगी। रेंडमली 5 बूथ के वीवीपैट की गिनती होगी। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल एवं सेल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कुल 22 राउंड गिनती होगी।
मतगणना बिल्कुल पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी कर्मी या पदाधिकारी मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसके उपरांत विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों दंडाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इसलिए कहीं भी लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले पर भी सख्त नजर रखने की जरूरत है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जाएगी। बिना तलाशी का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। महिलाओं की तलाशी महिला पुलिस बल करेंगी। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना होने के उपरांत कहीं भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा। बिरौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी इस पर ध्यान देंगे। मतगणना में प्रतिनियुक्ति कर्मियों पदाधिकारियों के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था पुरुष ITI रामनगर के मैदान में किया गया है तथा मतगणना अभिकर्ता एवं राजनीतिक दलों तथा अन्य के सभी प्रकार के वाहन की पार्किंग के लिए थलवाड़ा मोड़ से होली मैरी स्कूल के बीच सड़क किनारे एवं खाली स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल संजीव कुमार कापर एवं संबंधित पदाधिकारी गण एवं कर्मीगण उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक भोला यादव ने मतगणना से पूर्व ही जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मतगणना स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण में करे, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव मतगणना में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर आज देर रात दरभंगा पहुंच रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। इसकी जानकारी खुद लालू यादव के बेहद करीबी व राजद के पूर्व विधायक भोला यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव से ठीक पहले JDU के लोगों द्वारा कई प्रकार के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जमकर लोगों के बीच पैसे बांटे गए, खुद जिसकी लिखित शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष चुनाव के नाम पर खानापूर्ति की गई। भोला यादव ने और भी कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि खुद तेजस्वी यादव भी देर रात दरभंगा पहुंच रहे हैं और मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इस पर राजद की पूरी नजर रहेगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी की गई तो राजद इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जमकर विरोध भी दर्ज करने के लिए तैयार रहेगा। मतगणना से एक दिन पहले तेजस्वी यादव के दरभंगा पहुंचने की खबर से न सिर्फ राजद समर्थक उत्साहित हैं, बल्कि अब यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव के दरभंगा पहुंचते देर रात पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का मतगणना है। हम लोग पिछले अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, जो प्रशासन का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमें याद है जो रात के 9:30 बजे में हम कंप्लेन किए थे ऑब्जर्वर को, जिलाधिकारी को, RO को, जो हजारी जी पैसा बांट रहे हैं और वो भी कैंडिडेट के चाचा के घर में बैठ करके। हमने लिखित शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी 9:30 बजे के बदला में 10:30 बजे जांच करने के लिए गया टीम और 10:30 बजे DM साहब हमको रिपोर्ट भेज रहे हैं जो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ का ये शॉर्ट स्क्रीन है और ये रिपोर्ट है। मैं जिलाधिकारी जी से जानना चाहता हूँ कि उस दिन 9:30 बजे जिस समय हम लिखित रूप में और फ़ोन से सभी लोगों को सूचना दिए, यदि वो 10 से 15 मिनट में वहाँ के थाना को भी भेज देते तो
हजारी जी रुपया समेत पकड़ा जाते, लेकिन उनकी नीयत ये नहीं थी जो उनको पकड़ना, उनकी ये नीयत थी जो उनको विदा करके तब ये शो करना जो निष्पक्ष हो रहा है। उसके बाद एसडीओ साहब का जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका वायरल हुआ है, जो डीलर को कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट करवाने के लिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और विरोधी होने के नाते हम लोगों की स्थिति ये हो गई है जो हम लोग ये चौथा खंभा जो है मीडिया, उसके माध्यम से जनता मालिक को बताना चाहते हैं जो ये लोग कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। इसको देखते हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा पहुंच रहे हैं। हम समझते हैं रात तक वो दरभंगा पहुंच जाएंगे और एक एक चीज़ की बारीकी पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। मैं जिलाधिकारी जी से, इस निर्वाचन के ऑब्जर्वर साहब से, निर्वाचित पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि निष्पक्ष मतगणना करावे। ये लोकतंत्र का हत्या नहीं होने हम लोग देंगे। हम लोग हर परिस्थिति में डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यदि जरा सा भी गड़बड़ी का बू मिलेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो भी परिणाम होगा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन निष्पक्ष हो इसके लिए प्रतिबद्ध है। सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड का प्रचार प्रसार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। 3 नवंबर को होगा इन दोनों प्रखंडों में चुनाव। सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड का प्रचार प्रसार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। 3 नवंबर को होना है इन दोनों प्रखंडों में चुनाव। जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा वो जीतेगा। मैं सफ़ीउर रहमान सीसो पूर्वी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। मतलब मतदान करने वाले जो है एकजुट हैं, एक गोलबंद बनाए हुए हैं और इस दफ़ा भारी मतों से जीत करके आ रहे हैं। आज सीसो पूर्वी पंचायत का करकौली गांव है और सीसो पूर्वी पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं। नाम मिथिलेश सहनी हुआ। अभी जनसंपर्क में निकले हैं। आज चुनाव का लास्ट प्रचार प्रसार का आज जो है समय ख़त्म होने वाला है, तो हम सोचते हैं कि समय ख़त्म होने से पहले हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में लोग से जाकर के लास्ट संपर्क बना करके अपना वोट अपील करके विनती करके जनता के बीच हम अपना वोट मांगने करके आज लास्ट टर्न में जाकर के हम सबसे अपील करके अपना वोट मांग रहे हैं। हम सीसो पूर्वी पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है आज, और सभी मतदाताओं के घर घर जा कर के जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी मतदाता, सभी पूरे सीसो पूर्वी पंचायत के मतदाता एक गोलबंद है और उम्मीद है, आशा है, विश्वास है मतदाताओं के बीच से कि चुनाव हम जीतेंगे। हम बासदेपुर पंचायत से नॉमिनेशन किए थे और इस बार हमारी पत्नी पूर्व 5 साल रही है, श्रीमती आशा देवी, और हमने एक एक घर जा कर के जनता से अपील किया है और जनता में 5 साल दुख सुख जहां भी जो भी वक्त पर हमको बुलाया है हम वहां जाने का काम किया है और जनता में बहुत खुशी का लहर है कि हमारा ऐसा पंचायत समिति फिर दोबारा जीत करके भारी मतों से आवे। ग्राम पंचायत राजरानीपुर क्षेत्र संख्या 6 जो इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं और सभी रानीपुर पंचायत के मतदाता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जो सभी एक साथ मिलकर हमें मतदान करें। देखिए मुझे बहुत सारी यहाँ परेशानियाँ हैं,
बहुत सारी समस्याएं परेशानियां हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, महिलाओं से मिली हूँ, स्पेशली मैं महिलाओं से मिली हूँ। मैंने उनकी समस्याओं को देखा है और महसूस किया है। मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए जितना जो हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, मैं उनके लिए करूँगी। उनके रोजगार के लिए मैं मतलब कि एक केंद्र खोल करके उनको प्रशिक्षण के केंद्र खोल करके सिलाई कढ़ाई बुनाई या कंप्यूटर हो, पार्लर हो, मतलब इस तरह से बहुत सारी आती है प्रशिक्षण है। मैं उन्हें दे करके उनके लिए रोजगार मैं उनको दिलाऊंगी। मैं हमारा 8 पंचायत है, कंसी, शीशो पूर्वी, शीशो पश्चिमी, सरवाजपुर, वासुदेवपुर, रानीपुर, कबीरचक, सारा महमा। हम लोग इस बार क्षेत्र में देखें कि जनता बदलाव चाह रही है। क्या इससे पूर्व में जो भी कैंडिडेट जिला परिषद से जीते हैं, सब एक बहाना करके अपना घर बैठ जाते कि जिला परिषद में कोई फंड नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिला परिषद में इतना योजना, इतना फंड है, यदि करना चाहे तो जिला परिषद क्या नहीं कर सकता? क्या कौन ऐसा ये नहीं है कि नाला नहीं बन सकता है, रोड नहीं बन सकता है, स्कूल को नहीं देख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? हम सारा माहौल पंचायत से पंचायत समिति रहे हैं और बहुत अच्छा हम चलाए हैं कार्यकाल अपने कार्यकाल में, और समाज का समर्थन रहा तो इस बार हम मुखिया प्रत्याशी बने हैं। बहुत अच्छे से चलेंगे। आज अंतिम चुनाव की है, क्या बोलते हैं, जन साधारण का अंतिम दिन है और जनता हर वोटर से मिलने के प्रयास करेंगे, पैदल करके वोट मांगे। मेरा नाम राजकुमार दास हुए, मैं निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत राजरानीपुर से चुनाव मुखिया पद पर लड़ रहे हैं। जो मैं घर घर जाके लास्ट दिन है, घर घर जाके सभी मतदाता से मिल के और आशीर्वाद लेते हैं और ले रहे हैं। जो मतदाता मालिक से यही अपील करते हैं, भारी से भारी मतों से विजय बना के हमें फिर से मुखिया पद पर चुनाव जिता के भेजने का काम करें, यही हमारा अपील है। क्या हूँ अभी, और सरकार की जो भी जिस मत की राशि आई, जनता के अपेक्षित काम हुआ। बहुत रोड भी, सड़क भी गली बना, उसके बाद जो जल मीनार बना और कहीं कहीं नाला भी बना। कुछ काम अधूरा भी रहा जो समय पर पूरा किया जाएगा। और जनता के व्यक्तिगत जो सरकार के द्वारा जो लाभ मिला, लगभग 90% परिवार को लाभ मिला। वृद्धा पेंशन का हो, इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, दिव्यांग पेंशन हो, राशन कार्ड हो, खाद्य सुरक्षा हो, ये जो अपेक्षित व्यक्तिगत लाभ है जनता को मिला है। और उसी आधार से मैं जनताओं बीच में जाता हूँ, जनादेश मांगता हूँ। जनताओं हमारी भावना को सुनती है। आशा भरोसा है जनता, जिस जनता ने 15 साल मुझे जनादेश दिया, वह जनता पुनः 2021 में भी मुझे अपार मत देकर, वोट देकर मुझे मुखिया बनाएगी और अपने सेवा में मुझे एक जनसेवक रूप में रखेगी। 3 नवंबर को बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत दरभंगा के हायाघाट ब्लॉक और सदर प्रखंड ब्लॉक में मतदान होना है, जिसे लेकर कई तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है और इसी के तहत वाहनों का लॉगबुक सोमवार को खोला गया। 3 नवंबर को बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत दरभंगा के हायाघाट ब्लॉक और सदर ब्लॉक में मतदान होगा, जिस मतदान कार्य को लेकर कई तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है और इसी के तहत वाहनों का लॉग बुक भी खोला गया। पंचायत चुनाव में वाहनों को लगाया जाना है, इसको लेकर कई वाहनों को सीज कर लहरियासराय पोलो मैदान, नेहरू स्टेडियम में लाया जा रहा था। गाड़ी लाया गया है शोभन से और यहाँ आया है लहरियासराय। कौन जगह के लिए? सदर। हाँ, वहीं से आगे ड्यूटी होगा। भोजन पानी का बात हुआ है तो बोले हैं, तो भी बोला वहीं मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं बताया, लॉग बुक तो खुल गया, अब देखिए कहाँ भेजेगा। खुराकी वगैरह के लिए क्या कुछ कहा गया? अभी तो बोला था कि बूथ पर मिलेगा, जहाँ भेजा जाएगा वहाँ मिलेगा। तो फिर कब भेजा जाएगा, क्या कुछ आप लोग को बोला है कि आज भेजेगा, न तो परसों भेजेगा। बाकी है अभी और भी खबरें, उससे पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया, जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद आप सबों का पुनः स्वागत है। उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में होगी मतगणना। सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। मतगणना से पूर्व ही पूर्व विधायक भोला यादव ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, निष्पक्ष रूप से करावे मतगणना, कोई भी गड़बड़ी होने पर राजद चुप नहीं बैठेगी। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड प्रचार प्रसार हुआ बंद। 3 नवंबर को होना है मतदान। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय पर बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जिला परिषद सदस्य हेतु सिंहवाड़ा और हनुमान नगर की स्क्रूटनी की गई। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय पर बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जिला परिषद सदस्य हेतु सिंहवाड़ा और हनुमान नगर की स्क्रूटनी की गई। वहीं दोनों प्रखंड में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच पद के लिए भी स्क्रूटनी की गई। इस मौके पर कई उम्मीदवारों के साथ साथ प्रस्तावक और समर्थकों की भी चुनाव कार्यालय में अच्छी संख्या में उपस्थिति देखी गई। जी, अभी स्क्रूटनी चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। वार्ड का मुद्दा रहेगा, सड़क का मुद्दा रहेगा। मेरा नाम भरत भगत, भरत चौरसिया। आज जो है स्क्रूटनी अनुमंडल कार्यालय में हो रहा है सिंहवाड़ा और हनुमान नगर का, और दोनों में हो रहा है। सब हम हनुमान नगर से हैं, 5/2 से। में जो भी त्रुटियां अगर है तो सबको ठीक ठाक करवाया जा रहा है। तो गाइडेंस सरकार की ओर से ही है और अच्छा होगा। पारदर्शिता के साथ हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा फैसला किया है। नटराज डांस एकेडमी के द्वारा दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। नटराज डांस एकेडमी के द्वारा दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। दरभंगा के बालूघाट दुर्गा मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता के द्वारा दरभंगा दुर्गा पूजा जिला समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष मनीष जायसवाल का पुतला दहन किया गया। दरभंगा के बालूघाट दुर्गा मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता के द्वारा दरभंगा दुर्गा पूजा जिला समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष मनीष जायसवाल का आज पुतला दहन किया गया, जिसमें बालूघाट दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता गण ने बताया कि हम लोगों को दुर्गा पूजा समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष मनीष जायसवाल ने हम लोगों के साथ भेदभाव किया और बालूघाट दुर्गा पूजा की प्रतिमा को लेकर चर्चा का विषय कल की मीटिंग में बना रहा, लेकिन हम लोग हताश होकर निराश होकर वापस घर लौट आए। इसी की विरोध में बालूघाट दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कार्यकर्ताओं के द्वारा मनीष जायसवाल का पुतला दहन हुआ।
ऊर्जा समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं मनीष जायसवाल जी, उनका पुतला दहन किया गया है। जो मतलब हम लोग को जो पुरस्कार के लिए जो चयनित किया गया, वो पुरस्कार न देकर जो हमारे बालूघाट दुर्गा मंदिर में कोई पंडाल लगा ही हुआ नहीं था, और हम लोग को पंडाल का वो पुरस्कार दिया। बालूघाट दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा यह कल घोषणा की गई थी कि दुर्गा पूजा संस्था 47 या 52 जगह होता है, इसमें प्राइज दिया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने शामिल लिए। इसमें फर्स्ट चुनाव के लिए किसी को चुना गया नहीं गया, वोट वैगिंग से किया गया। दीपावली का पर्व काफी करीब है, ऐसे में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की दुकानें खूब सजी दिख रही हैं। कई प्रकार की मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध हैं। वहीं इन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगनी भी शुरू हो चुकी है। दीपावली का पर्व काफी करीब है, ऐसे में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की दुकान खूब सजी दिख रही है। कई प्रकार की मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध है। वहीं इन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगनी भी शुरू हो चुकी है। जो चल रहा है ठीक चल रहा है। कल धनतेरस चलना चाहे ठीक ठाक चलेगा। ये दहेज टोला पंडासरा में दुकान है। ये दुकान दीपावली में हर साल लगती है। तो मार्केट ठीक है, कल से तो दीपावली तक सही चलता है। इस बार तो जरूर है कि रहेगा ही रहेगा ठीक ठाक, अच्छा रहेगा मार्केट। अभी तक कैसा चलता आ रहा है? अभी तक तो मिला जुला के है 10% है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? कल भी होगा अच्छा। कब? कल धनतेरस है, मेरे हिसाब से मार्केट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। होता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में होगी मतगणना। सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। मतगणना से पूर्व ही पूर्व विधायक भोला यादव ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, निष्पक्ष रूप से करावे मतगणना, कोई भी गड़बड़ी होने पर राजद चुप नहीं बैठेगी। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड प्रचार प्रसार हुआ बंद। 3 नवंबर को होना है मतदान। तो ये थे अब तक के समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रसारण में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।